हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम आप लोगों को बेसिक मैथ के बारे में बताने जा रहे हैं। बेसिक मैथ में आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताएंगे। छोटी से छोटी चीज़ें जो भी हैं मैथ में उन सबको बताई जाएगी। 30 तारीख है आज, पहला महीना है 2021 और ये अबब 20 डेज़ तक चलेगा। 20 से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि सारे पॉइंट्स को हम बता देंगे। तो आज ये फर्स्ट डे है और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे डिजिट, अंक और नंबर है जैसे कि संख्या, और ऐड यानी जोड़, सब्ट्रैक्ट घटाओ गुणा भाग जो भी है इन सब के बारे में बताएंगे। बोर्डमास दशमलव भिन्न है, वर्गमूल घनमूल है, स्थानीय मान है, आरोही और अवरोही क्रम है, जातीय मान, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो पहला हमारा पॉइंट है ये है डिजिट यानी कि अंक। अब इसमें हम अगर कहीं भी पूछ लिया जाए कि अंक किसे कहते हैं यानी डिजिट किसे कहते हैं तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 9 तक है, इन सबको बता दीजिए या बता दीजिए कि डिजिट 10 होते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 दिए गए हैं इसी को ही अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है नंबर। नंबर यानी कि संख्या। संख्या में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर 6 है, 128 ये भी एक संख्या, ये भी एक नंबर है, 3680 है तो ये भी एक नंबर है। और यहाँ पर कुछ भी आ सकता है जैसे 2498 ये भी एक नंबर है। अब अगला हमारा पॉइंट है ऐड यानी कि जोड़। जोड़ किसको कहेंगे उसके बारे में जानेंगे। तब यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। एग्ज़ाम्पल में मैंने लिया है 835 प्लस 446 प्लस 3605 प्लस 3888। अब इन सबको ऐड करना है, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 4 डिजिट हैं इसमें भी और इन सब में 3 हैं, तो इनको हम पहले लिख लेंगे 3888 और 3605 446,835 इन सबको हमें ऐड करना है। तो पहले हम राइट हैंड साइड से जो पहला पॉइंट है यानी इकाई जिसको कहते हैं, इकाई में जो दिया गया है इन सबको हम पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 8 है, 5 है, 6 है, 5 है यानी 8 5 6 5। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 8 में जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, तो 19 5 24 होगा। तो 24 का हम यहाँ 4 लिखेंगे और बचेगा 2, ये 2 आ गया। और यहाँ पर 8 है यानी कि कैरी, अब इसको इसी में हम ऐड कर देंगे। तो 8 तो 10, 10 4 14 और 14 3 17, 17 का 7 आ जाएगा, 1 कैरी। तो 8 1 9, 9 में हम 6 के जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 में जब 4 को जोड़ा जाएगा तो 19 और 19 में 8 को जोड़ेंगे तो 27, 27 के यहाँ 7 लिख लेंगे, 2 कैरी आ गया। तो यहाँ पर 3 3 6 और उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो 6 2 8। इस तरह से ये ऐड हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आई होप आप लोगों को ऐड करना तो आ ही गया होगा, तो इसी तरह आराम से ऐड कर सकते हैं। तो ये था नॉर्मल ऐड, मतलब इसमें पॉइंट्स तो लगे नहीं थे, ये बहुत ही सिंपल था, इसको तो आसानी से ऐड किया जा सकता है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि जिनमें पॉइंट लगा हो उसको कैसे ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3.86, ये पहला पॉइंट हो गया और दूसरा है 32.7, दूसरा ये हो गया। और इसी में हम ऐड करेंगे 9.0 और उसके बाद इसी में एक और ऐड कर देंगे 6 to 5.7।
अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो अभी देखते हैं। इसको भी वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि 6 to 5.7 है। उसके बाद में हम लिखेंगे 32.7। उसके बाद में लिखेंगे हम 9.0 और 3.86। इसमें हमें मैच करना रहता है इसके पॉइंट्स को। जहाँ पर इसका दशमलव रखा हुआ है उसको हम सीरियल वाइज करेंगे, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और बाकी जो इसके अंक होंगे इधर उधर वो अपना सेट हो जाएंगे। अगर इसको भी इसी की तरह रख के लिखा गया होता और पॉइंट को मैच ना किया गया होता तो इसका आंसर गलत आता। तो पॉइंट से पॉइंट को मैच करना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कोई अंक नहीं है, यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, लगाना है तो, नहीं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 0 में जब 0 ऐड किया जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद में हम सेकेंड वाले पॉइंट पे देखते हैं तो 7 7 14 हो जाएगा, और 14 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो 14 ही रहेगा, और उसमें हम 8 जब ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 का 2 लिखेंगे, बचेगा 2, तो 2 यहाँ ले आए हैं। उसके बाद में देखिए 5 2 7 7 2 9 और 9 18। 18 में हम 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 का 1 लिखेंगे यहाँ, और कैरी आ जाएगा 2। तो यहाँ 2 2 4 4 और 3, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 6 है तो उसको 6 को वैसे ही उतार लेंगे, और ये जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। तो इस तरह से इसको ऐड किया जाएगा। इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स के क्वेश्चन होंगे उनको आराम से ऐड किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे घटाव। घटाव बोले तो सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में होता है ये है कि जैसे कि मैंने कोई चीज़ ली है तो उस चीज़ का जो प्राइस है तो वो है 10 रुपीज़, और मेरे पास है 20। तो 20 से 10 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो वो हो जाएगा 10। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मेथड देखेंगे। जैसे कि 5 मेरे पास है, मैंने 3 का कुछ ख़रीद लिया तो मेरे पास कितना बचेगा, तो वो हो जाएगा 2। ये तो बहुत आसान है क्योंकि छोटा सा है। इसी तरह से चाहे जितना बड़ा हो उन सबको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि 79 है, उसमें से मैंने 63 का कोई प्रोडक्ट लिया है तो अब कितना बचेगा, तो यहाँ 9 से जब 3 को निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, और 7 से 6 जाएगा तो 1। इस तरह भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि 3 6 5 है और मैंने 2 4 5 का कुछ ख़रीद लिया है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 5 जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 से 4 जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 से 2 गया तो 1, यानी 120 आएगा। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जैसे कि पॉइंट्स के वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3,465 रुपये 55 पैसे हैं, और 1,645 रुपये 50 पैसे हैं। तो अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट्स के नीचे मैंने पॉइंट्स को लगाया है, ठीक है। तो यहाँ जब 5 से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 से 5 तो 0 पॉइंट लगाया। 5 से 5 गया 0, और यहाँ पर 6 से 4 गया तो आ गया 2। 4 है, 4 से 6 माइनस नहीं होगा, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है। तो जब नीचे बड़ी संख्या रहती है तो ऊपर वाली संख्या से उसको नहीं घटा सकते, हमें उसके बगल वाले से उधार लेना पड़ता है, ठीक है। अगर
यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर 4 होता तो आसानी से घट जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर 4 है नीचे 6 है, तो इसको घटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए हम बगल वाले से 1 कैरी ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 14, 4 है तो 1 जब लेंगे तो 14 होगा, ना कि 4 1 5। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। 14, और जब हम 14 से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर बच गया 2, 2 से 1 गया तो 1 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास 1820 रुपये 5 पैसे बचते हैं। इस तरह से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट वाला। अब हमारा अगला है पॉइंट गुणा, मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा, एंड उसका जो सिंबल होता है यानी कि चिन्ह वो क्या होता है। तो मल्टीप्लाई का चिन्ह जो होता है वो है क्रॉस, ठीक है, गुणे का चिन्ह होता है। अब इसमें क्या क्या याद रखना है वो हम पहले जानेंगे। तो जो गुणा है उसका चिन्ह तो क्रॉस होता है, ये तो जान ही चुके हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जिस संख्या को गुणा किया जाए, ठीक है, जिस संख्या को गुणा किया जाए उसे कहते हैं मल्टीप्लाइकेंड, गुणे, मल्टीप्लाइकेंड कहते हैं। जैसे कि जिस संख्या को गुणा किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइकेंड, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा गुणे का निशान, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन करना है। और जो अगला पॉइंट है मतलब जिस संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, जिस संख्या से गुणा किया जाए उसे कहते हैं गुणक, यानी कि मल्टीप्लेयर। यहाँ पर हम ले लेते हैं 5, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेयर इक्वल टू, बराबर में जो आएगा, ठीक है, गुणा करने पर जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं, गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट। जैसे कि 5 चौक 20, 20 आया तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जिस संख्या को गुणा किया जाए तो को में ये आ जाता है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइकेंड। जिस संख्या से गुणा किया जाए तो हम इससे इसमें गुणा कर रहे थे 5 से, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लेयर इक्वल टू क्या आया है, क्या गुणनफल आया है, क्या प्रोडक्ट आया है, तो वो हो गया 20, ठीक है। ये तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह पॉइंट का देख लेते हैं, जैसे कि 2.0 ये हो जाएगा मल्टीप्लाइकेंड, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वल टू क्या आएगा 0.4। अब यहाँ पर देखते हैं 2.0 में 2 से मल्टीप्लाई जब किया तो यहाँ 0 पॉइंट लगाया, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 को पहले 0 से किया, फिर 2 को 2 से करेंगे, 2 दूना 4 आ गया, ठीक है। पॉइंट एक अंक के बाद यहाँ लगेगा, 1 डिजिट के बाद, मतलब कि यहाँ 1 के बाद है इसलिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा होता 2.20 और इसमें मल्टीप्लाई करना होता हमें 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा है इसलिए हम यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। मान लीजिए ये भी क्वेश्चन नहीं है और आपका क्वेश्चन है 3.26 और नीचे है 2.2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 से 6 में करेंगे, 2 छंग 12 का 2, 2 दूना 4 1 5 और 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 से कर लिया, उसके बाद में फिर से 2 से करेंगे, यानी 2 छंग 12। अब यहाँ पर एक अंक के बाद यहाँ पर नीचे क्रॉस लगाना रहता है,
ठीक है। और बाकी ये 2 कम 2 दूत्याई 6। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 6 7 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम कितने अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे? अब यहाँ देखते हैं, ऊपर 2 के बाद है और नीचे 1 के बाद है, तो हम कितने के बाद हम इसमें पॉइंट लगाएंगे? तो हम इनको काउंट कर लेंगे, वो भी पीछे से, आगे से नहीं पीछे से करना है। तो यहाँ 2 के बाद 1 पॉइंट है और यहाँ 2 अंक के बाद 1 है, तो 1 2 3 3 हुआ, 3 के बाद हम यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसी तरह को कितने भी अंक हो उन सबको काउंट करना रहता है, नीचे और ऊपर दोनों का काउंट करके जितने के बाद हो उतने के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया जाता है। मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे और भी कुछ पॉइंट्स हैं गुणा के, उसके हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि जिन संख्याओं को गुणा किया जाए उनके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल वही प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? जैसे कि 2 है और इसमें मैंने 5 से किया, इक्वल टू 10 आया। अब यहाँ पर 5 से 2 में करेंगे तब भी 10 ही आएगा। मतलब कि जिन संख्याओं को गुणा किया जाए उनके क्रम को बदल देने पर, यानी आगे का पीछे कर देने पर भी वही आंसर आएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 है, इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ पर 2 3 5 है, इसमें हम 1 से जब गुणा करेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है। उसी तरह किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। और अगला एग्जाम्पल है, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 ही आता है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 ही आता है। जैसे कि यहाँ 8 है, 8 में हम 0 से जब गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे आगे रखिए या पीछे रखिए। जैसे 0 8, तब भी यहाँ 0 ही आएगा। यहाँ 2 6 5 1 है, इसमें हम 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा। इसी तरह कोई भी संख्या हो, चाहे जो भी संख्या हो, उसमें अगर 0 से गुणा हो रहा है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। जैसे कि 2 इंटू 0 इंटू 5 इंटू 6, अब ये है, तो इसको भी हम जब गुणा करेंगे तब भी इसका मान 0 ही आएगा। ये नहीं कि इसका हम गुणा करके अलग लिख दें और इसका करें तो उसका 0 है, ऐसा नहीं है। इन सब का गुणा होगा और उनका मान 0 आएगा। अगर बीच में 0 कहीं भी लग गया तो उसका मान 0 ही आएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है, किसी संख्या को 100 से गुणा करने पर उस संख्या के आगे 2 0, ठीक है, उस संख्या के आगे 2 0 और 1000 से गुणा करने पर उस संख्या के आगे 3 0 बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3 5 9, इसमें मैंने 100 यानी 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसमें जब हम 100 से गुणा करेंगे तो इस संख्या के आगे डायरेक्टली 2 0 बढ़ा दीजिए और इसका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर 1000 से गुणा किया गया होता तो इसके आगे एक और 0 बढ़ा देते तो इसका भी आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हम पहले लिखें उसके बाद में उसको सॉल्व करें, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है बट ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे तुरंत आंसर आ जाता है। कोई भी संख्या हो, चाहे जितने अंकों की हो, ठीक है, उसमें अगर 100 से या 10 से करेंगे गुणा तो 1 0 बढ़ जाएगा, 100 से करेंगे तो 2, 1000 से करेंगे तो 3, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो उतने ही 0 बढ़ते जाएंगे।
इसका एक और पॉइंट है, इसको एक और तरह से समझा जा सकता है, जैसे कि किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को, वो ये संख्या हो गई, किसी संख्या को किसी शून्य वाली संख्या से, तो शून्य वाली संख्या ये हो गई, ठीक है, किसी शून्य वाली संख्या से गुणा करने पर उतने ही शून्य लग जाते हैं जितने गुणक पर होते हैं, ठीक है। तो ये गुणक ही तो है, गुणक यानी कि मल्टीप्लायर, ठीक है। तो उतने ही शून्य लग जाते हैं जितने की गुणक यानी मल्टीप्लायर में होते हैं। तो यहाँ पर 3 ज़ीरो थे और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 3 ज़ीरो लग गए। तो दो तरह से समझ सकते हैं, या तो कहिए किसी संख्या को 100 से गुणा करने या 1000 से गुणा करने पर उसके पीछे 3 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, या फिर कहिए किसी संख्या को किसी शून्य वाली संख्या से गुणा करने पर उतने ही शून्य लग जाते हैं जितने मल्टीप्लायर में होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है भाग यानी डिवीज़न, ठीक है। किसी संख्या को बराबर समूह में बांटना ही भाग कहलाता है। कोई भी संख्या हो उसको बराबर समूह में बांटना ही भाग कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। 3 12, ठीक है, 3 से 12 को, 3 चौक 12, 12 से 12 कट गया और यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्या, डिवीज़र, ठीक, डिवीज़र बोले तो भाजक, ठीक है। और जो ये बीच में है इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड मतलब भाज्य। और जो ये आया है इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्वांटेंट। क्यों, क्वांटेंट मतलब भाग वाला ये। और जो लास्ट में आता है इसको कहते हैं रिमाइंडर, मतलब शेष फल कहते हैं इसको, ठीक है। किसी भी संख्या को बराबर समूह में बांटना ही भाग कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने किया, जब 3 से 12 को मैंने भाग किया तो ये भाजक यानी डिवीज़र हो गया, और जो ये जिसको भाग किया गया था यानी डिविडेंड मतलब भाज्य, और क्या आया था भागफल, तो वो हो जाएगा क्वांटेंट, एंड रिमाइंडर वो उसमें कुछ नहीं, 0 है, ठीक है। तो इस तरह से भाग को सॉल्व किया जाएगा। इसके हम कुछ रूल्स बता देते हैं, ठीक है। जिस संख्या की इकाई के अंक में 0 होता है, ठीक है, कोई भी संख्या हो उसकी इकाई के अंक में अगर 0 है, ठीक है, तो वो संख्या 2, 5 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 10 है तो ये 5 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, और 2 से भी और 10 से भी। देख लीजिए, 2 से करते हैं 2 पंचे 10, 5 से करते 5 दूनी 10, और 10 से करते डायरेक्टली तो 10 एकम 10। इस तरह से ये डिवाइड होगी। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 है अगर, तो वो 2, 5 और 10 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल और है कि किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई के अंक में 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि सम संख्याएं अगर हैं तो वो 2 से विभाजित हो जाएंगी, यानी कि 2 से उसको भाग दिया जा सकता है, दे सकते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कि 88 है तो इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये क्रॉस गया यहाँ, 2 चौको 8, 44 आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, जो संख्या 9 से विभाजित होती है वह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है तो वो 9 से भी विभाजित हो जाए, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे
और 27 ले लीजिए, तो ये 3 से भी हो जाएगी और 9 से भी। 3 नवा 27 और 9 त्रिक 27, ये हो जाती है। लेकिन 33 लेते हैं तो ये 3 से होती है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, लेकिन ये 9 से नहीं होती है। 9 चौक 36 आ जाता है। कहने का मतलब जो संख्या 9 से विभाजित होती है वह 3 से भी विभाजित होती है, लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित होती है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वह संख्या 9 से भी विभाजित हो। आगे आप लोग सॉल्व करिएगा, समझिएगा, आप लोगों को आ जाएगा। ये आप लोगों का फर्स्ट डे था, इसमें मैंने डिजिट नंबर्स और ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। और ये फर्स्ट डे था। अब सेकेंड डे में आप लोगों को अगला बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।